जय श्री। ब्रह्मादि को आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय वाच निर्गुणस्य प्रेमस्य शुद्धस्याप्यमलात्मना कथं सार्गधीकृत्यं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, इसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर वाचा शक्त्य सर्वभावानां माचिन्त्य ज्ञान गोचरा यतो तो ब्रह्मणास्तास्तु सार्गधा भवशक्तया भवन्ति तप्तां सृष्ट पावकस्य यथोष्णता। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, इनमें कोई युक्ति काम नहीं देता। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा के भी सागरित रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। तन्निबोध यथा सर्गे भगवास्म संप्रवर्तिते नारायणोक्यो भगवन् ब्रह्मा लोक पितामह। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि रचना में प्रावृत होता है, उसे सुनो। उत्पन्ना प्रोच्यते विद्वानित्यमेवोपचारात्। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्धं च परार्ध्यमधिमभिधीयते। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा प्रार्थ कहलाता है। काल स्वरूपम विष्णुश्च यन्मयोक्तं तवानघ तेन तस्य निबोधं त्वं परिमाणोपपादनम्। हे अनध, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, अन्येषां चैव जन्तूनां चरानामाचराश्च मे भूभुभुत्सागरादीन्मशेषाणां च शतम्। उनकी आयु का परिणाम किया जाता है। काष्ठा पंचद साख्याता निमेष मुनि शतम काष्ठा त्रिशतकाला त्रिशतकाला महर्तुको विधि। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमिषों को काष्ठ कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। तवात संख्याहोरात्रम मुहूर्तैर्वर्णसाम स्मृतम आहोरात्राणि
सहस्राणि तावन्ति मासा पक्षद्वयात्मकः। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन और रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात को 2 पक्षयुक्त एक मास होता है। तय खड्वीर्यनं वर्षं द्वे अने दक्षिणोत्तरे अयनं दक्षिणं रात्रिर्देवानामुत्तरं दिनम्। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। दिव्यैर्वर्षस्त्रैस्तु कृतत्रेतादिविसंज्ञितं चतुर्युगं 12 विस्ताद्विभागं निबोध मे। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूं। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमं दिव्यावदानं सहस्राणि योगस्वाहो पुराविदः। पूरा तत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4 दिन, 2 और 1000 दिव्य वर्ष कहलाता है। तत्प्रमाणे सते संध्या पूर्वं तत्र विधीयते संध्याश्च ततुल्यो युगस्यानंतरो हि स। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 1 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और उतने ही वर्ष की संध्यांश होते हैं। संध्या संध्यांशयोरत्यर्यं कालो मुनिशतं युगाख्या सौतु विज्ञेय कृत्यत्रेतादि संज्ञिता। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगं प्रोच्यते तत्संगत्रं च ब्रह्मणो दिवसं मुने। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलाकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मण्मनोस्तु चतुर्दशा भवन्ति परिमाणं च तेकां कालकृतं शृणु। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षयसुरा शक्रो मनुस्तस्त्वशुन्वो नृपः एककाले हि सृज्यन्ते संगृह्यन्ते च पूर्ववत्। सप्तर्षि देवगण इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है।
चतुर्युगानां संख्याता साधिकायोग संपत सप्ततिः मन्वन्तरं मनोकाल सुरादीनं च शतम्। हे शतम 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। अष्टौशत सहस्राणि दिव्यया संख्या स्मृतम 250 सहस्राण्याधिकानि तु। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवांतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। त्रिशतकोट्यस्तु संपूर्णा संख्यता संख्यया द्विज सप्त खष्टिस्थान्यानि नियुतानि महामुने। तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽद्यमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्या संख्येयं मनुष्यवत्सरर्दित द्विज। चतुर्दश गुणयोष कालो ब्रह्मा महास्मृतं ब्रह्मो नैमित्तिको नाम तस्यन्ते प्रतिसंचर। इस काल का 14 गुण ब्रह्मा का इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। तदा हि दह्यतो सर्वं त्रिलोक्यं भूर्भवादिकं जनं प्रयान्ति तापात्रं महालोक निवासिनः। उस समय भूलोक और उस समय भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्लोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाला सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। एकार्णवे तु त्रैलोक्ये ब्रह्मानरात्मक भोगेस्यां गतः स्रोते त्रिलोक्यग्रासावृता जन अस्थैर्योगी देवश्चिन्त्य मनो अब्ज संभव तत्प्रमाणां हि तां रात्रिं तदन्ते सृजते पुनः। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के प्रयास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाले उसी रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। एवं तुम ब्रह्माणो वर्षमेवं वर्षशतं च यत् शतं हि तस्य वर्षाणां परमायुर्महात्मनः। इसी प्रकार
पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। एकिमस्य व्यतीतं तु प्रार्धं ब्रह्मणो नद तस्यान्ते अवुन्महाकल्प पद्मित्याभिविश्रुतः। हे अनद, उन ब्रह्मा जी का एक प्रार्थ बीत चुका है, उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। द्वितीयस्य प्रार्धस्य वर्तमानस्य वैद्युज वाराहति कल्पोऽयं प्रथमा परिकीर्तिता। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्थ का यह बाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश 3 अध्याय। जय श्री हरि।